हवन गयो 10 कंधर, यहाँ पिशाच निवृंद, सीत ही त्रास देखा वहीं, धरहि रूप बहुमंद। देखो, रावण ने सीता को बहुत धमकाया, बहुत कुछ सुनाया, कहा। सीता ने एक भी न मानी। अंत में 1 महीने की अवधि देकर रावण चला गया वहां से अपने महल को। अब क्या था, यथा राजा तथा प्रजा। रावण ने कहा इनको त्रास देना। राक्षसियां बहुत उलझुल बकने लगी, सीता जी को त्रास देने लगी। उनमें त्रिचरा नाम की राक्षसी थी, उसने सबको समझाया कि ज्यादा ना बातनम परो, आगे पीछे कुछ अपनों सोचो। क्या अरे त्रिजटा नाम और राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। सपना हो कोई सुनाए सी सपना, सीत ही से करऊ हित अपना, सीत ही से। सपने लंका हाँ, सपने बानर लंका जारी, जात भालू सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भूषा। सभी राक्षसियां सीता को त्रास दे रही थी। उसमें त्रिजटा नाम की जो राक्षसी थी, उसने सबको समझाया कि ज्यादा शैतानी मत करो। मैंने स्वप्न में देखा है एक बानर आया, उसने लंका को जला दिया, सारी लंका जलकर राख हो गई। तो समझ लो ये दुर्दिन आने वाला है लंका पर, इसलिए सीता को सताओ नहीं, सीता को प्रसन्न करो, सीता की सेवा करो। ऐसा सुनकर सारी राक्षसियां तो चली गई, लेकिन त्रिजटा नहीं गई। त्रिजटा ने कहा, बेटी, त्रिजटा को मां सीता माता कहती थी, त्रिजटा सीता को बेटी कहती थी। तो त्रिजटा ने कहा, बेटी धैर्य धारण करो, परेशान न हो, सब कल्याण हुई है, समय का चक्कर है। इस प्रकार से वो समझाती रही। क्या सीता बहुत व्याकुल है। तो त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी तय मोरी। तो तजऊ देह करू और बे उपाई, दुसह बिरहु अब सही नहीं जाई।
आनि काठ रचुचिता बनाई, माँ तू अनल तुनी देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनय को श्रवण सुंदर समुपानी। माँ सीता ने कहा, मैया त्रिष्टा, हम लकड़ी की चिता उता बना रहे हैं और तुम उसमें आगे लगाई देना, क्योंकि अपने आप आगे लगाओ तो बनती नहीं, और हम अब जल जाएंगे, इस शरीर को छोड़ देंगे। रावण ने बहुत कुछ कहा है, अब हमसे ये कष्ट सहा नहीं जाता। तो त्रिष्टा उम्रदार थी। मैं आपको एक अद्भुत बात बताऊं। साधारण बातें तो लोग कहा ही करते हैं, अद्भुत बात यह है कि रावण जब पैदा हुआ था, विश्वश्रवा के समय में यह त्रिष्टा थी। तो यह रावण का बाल्यकाल, जवानी काल, ये सब काल देख चुकी थी। तो त्रिष्टा बहुत ही ज्ञानवान थी, राम के चरित्रों में बड़ी निपुण थी। तो आज सीता को त्रिष्टा समझाती है कि बिटिया आगे ना लगाओ, जलने से काम नहीं चलेगा। देखो, तुम किसकी अर्धांगिनी, तुम किसकी प्राण प्रिया, जो तीनों लोगों का स्वामी, जिसके एक आंख के इशारे पर प्रलय होती है, जिसके एक संकेत में सृष्टि का संचालन होता है, और तुम शरीर को जलाना चाहती हो, ये उचित नहीं। त्रिष्टा कहती है, बेटी त्रिजटा कहती बार बार, तुलसी स्वरी सो राघव बाल एक ही समुद्र सातों सो। बेटिया, ये लंका समुद्र के बीच में बसी है, तो तुम अधीर हो रही हो तो समुद्र में घिरे कौन? समुद्र ना गए सो लंका जाए। अरे जगत के स्वामी तुम्हारे पिया, आए मेरी सिया, एक ही बाण से सातों समुद्रों को सौंप देंगे, यह एक का है। धीरे धरो, ऐसा ना करो, ये समझा रही है त्रिष्टा। कवितावली में तुलसीदास जी ने लिखा, कवितावली को लोग थोड़ा कम अध्ययन में लाते हैं, लेकिन भाव अलग अलग हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं, इसलिए हम अपने प्रेमी जनों को सुनाने का प्रयास करते रहते हैं। त्रिजा कहती बार बार, तुलसी स्वरी सो राघव बाण एक ही समुद्र सातों सोख है। और सकुल संघारी जातु धान धारी जम्बू का दे। सकुल संघारी जातु धान धारी जम्बू का दे। जोगिनी जमाती काली कल कला बतोपी है। जोगिनी जमाती काली का कला बतोपी है। राजू धन्यवादी है बजाई के विभीषण है। राजू कहनेवादी है बजाई के विभीषण है। बजाएंगे व्योम बाजने विबुधि। बजाएंगे व्योम बाजने विबुध प्रेम कोशि है। कौन दस कंधु कौन मेघनाद बापुरो। कौन दस कंध कौन मेघनाद बापुरो। तो कुंभकर्ण की तू राम रन रोती है। कौन दस कंध कौन मेघनाद बापुरो। तो कुंभकर्ण की तू राम रन रोती है। कहती बार बार तुसरी से रोसो। राघव बाण एक ही समुद्र साथो।
तृष्णा ने कहा, बेटी राम जब बाण लेकर बैठेंगे तो एक नहीं सातों समुद्रों को सोचोगे। एक रावण नहीं करोड़ों रावण को एक ही नजर से जला करके भस्म कर देंगे। मेघनाथ वरदानी है, लेकिन बड़े बड़े वरदानियों का उन्होंने न जाने कैसे क्या कर दिया। वरदानी हो, बलवान हो, भक्त हो, संत हो, अनुरक्त हो, व्यक्त हो, लेकिन कर्मों के फल से संसार में कोई छूट नहीं सकता। और कर्म का फल देने के लिए भगवान स्वयं अपने हाथ में रखते हैं, तो कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। तो इसलिए बेटी रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण एक नहीं करोड़ों उनकी नजर में ही जल करके भस्म हो जाएंगे। अब माता सीता कहती है, क्या मैया तृष्णा, विनय सो कहत सिय त्रिजटा सो, पाए हैं कछु समाचार आरज सुमन के। मेरी माँ का कोई खबर मिली? क्योंकि खबर तो हनुमान जी सीता जी को दिए हैं। तो सीता जी कहती हैं, क्या तुमने कोई खबर पाई है? नहीं। क्या? नई खबर यह है कि पाए जू बधायो सेतु, उतरे भानुकुल के आए देख देख दूत दारुण दुवन के। ये खबर पाया है कि वो समुद्र के किनारे आए गए हैं, पुल बंद हो सेतु बंधु रामेश्वरम। और ये लंका के आने जाने वाले गुप्तचर विभाग यही बता रहे समुद्र के ऊपर पुल बंद हो। ये खबर हमको कुछ काम आई। तो बदन मलिन बलहीन दीन देखि मानो, मिटे घटे तनी चर तिमिर भुवन के। तो लोकपति को कसो कमुदे कपि को कमद, लोकपति को कसो कमुदे कपि को कमद, दंड दो रहे रघु आदित्य भुवन के। दंड दो रहे हैं रघु आदित्य भुवन के। जोड़ी सीता ने तृष्णा से पूछा, क्या कोई नए समाचार तुमने पाया माँ? तृष्णा ने कहा, पाया कि राम जी आ गए हैं, समुद्र पर पुल बन गया है और सब खाओ खाओ कर रहे हैं भालू भालू। धीरज बंधाया और तृष्णा माता को धैर्य धारण कर अपने घर को चली गई। इधर फिर हनुमान जी का संवाद है, वो आगे दूसरे प्रसंग में। एक बार प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय।